क्या सच में पाकिस्तान और भारत की जंग वर्ल्ड वॉर 3 में तब्दील हो सकती है? हमने वर्ल्ड वॉर 1 देखी, वर्ल्ड वॉर 2 देखी, अब क्या वर्ल्ड वॉर 3 पाकिस्तान और इंडिया की वजह से बनेगी? अगर वर्ल्ड वॉर 3 हो जाती है तो पूरी दुनिया को इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। और अमेरिका ने जो ये स्टेटमेंट दी है, इस स्टेटमेंट के बाद ऐसा लग रहा है कहीं पाकिस्तान जो इंडिया की जो जंग है वो वर्ल्ड वॉर 3 में तब्दील हो जाए। अमेरिका जो वाइस प्रेसिडेंट है उसने कल रात बयान दिया है कि भाई मैं पाकिस्तान और भारत की जो जंग चल रही है, जो भी इनमें मुज़ाकरात चल रहे हैं, इनको खुद सोल्व आउट करने चाहिए, हम इसमें नहीं पड़ेंगे। आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। जब भी पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जब भी जंग हुई थी तो इन दोनों के बीच में अमेरिका हमेशा आया था। 1965 की जंग हो, 1971 की जंग हो या 1999 कारगिल में हो, अमेरिका ने हमेशा आके रोल अपना निभाया है और हमेशा जंग को रोकने की कोशिश की है। लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है अमेरिका पीछे हट चुका हुआ है। अमेरिका ने अपने हाथ उठा दिए हुए हैं और अमेरिका सीधा कह रहा है कि भाई मैं नहीं आऊँगा इस बीच के ऊपर। तो क्या ये जो पाकिस्तान इंडिया की जंग है, क्या ये वर्ल्ड वॉर 3 में तब्दील हो जाएगी? क्या शहबाज शरीफ और मोदी बैठ के मुज़ाकरात करेंगे या ये जंग वर्ल्ड वॉर 3 में तब्दील होने वाली है? क्योंकि चांसेस बढ़ चुके हैं। देखिए, जब इंडिया ने अटैक किया, फिर जो अब पाकिस्तान भी अटैक कर रहा है। अभी फ़िलहाल कोई अटैक नहीं हो रहा है, 9 मई हो चुकी है लेकिन अभी तक कोई अटैक खास अभी नहीं हुए हैं, कोई बड़ा अटैक नहीं हुआ है। लेकिन अगर एक बड़ा अटैक हो गया, अगर किसी मुल्क की तरफ से एक न्यूक्लियर पावर चला गया, तो भाई फिर वर्ल्ड वॉर 3 होनी शुरू हो जाएगी, एटम बम चल पड़ेंगे। पाकिस्तान अपने जितने भी शाहीन हैं वो चला देगा और शायद इंडिया अपने जितने भी अग्निपथ हैं वो सारे चला सकता है। तो ये वर्ल्ड वॉर 3 में तब्दील हो सकती है। क्योंकि जिसने एक बार न्यूक्लियर पावर चल पड़ा या कोई बड़ा एटम बम चल पड़ा, फिर समझ लो कोई मुल्क पीछे हटने वाला नहीं है। सिर्फ 5 से 6 मिनट लगेंगे, पूरे के पूरे मुल्क तबाह हो जाएंगे और इसका जो असर होगा पूरी दुनिया तक जाएगा। इस टाइम आप लोग देख सकते हैं इंडिया की तरफ न्यूज़ आती है कि इंडिया ने भाई पाकिस्तान के F-16 गिरा दिए, GF-17 गिरा दिए हैं। पाकिस्तान कहता है कि हमने इंडिया के राफेल गिरा दिए हैं। इंडिया मीडिया, पाकिस्तान की मीडिया तरफ से दोनों तरफ से बातें निकल के आ रही हैं और ख़ासतौर पर जो इंडिया मीडिया है वो बहुत ज़्यादा झूठ फैला रहा है, अलग अलग बातें कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान मीडिया भी अपनी तरफ से बातें कर रहा है, लेकिन इतनी बढ़ के बातें नहीं बता रहा है जितना इंडिया मीडिया बातें बता रहा है। और इस वजह से शायद जंग कहीं मज़ीद ना बढ़ जाए। इसका तो अभी तक कोई सुलह का कोई पैगाम कहीं से निकल के आया नहीं और अमेरिका जो सबसे बड़ा रोल था, जो जंग को रुकवा सकता था, वो पीछे हट चुका हुआ है। देखें, पाकिस्तान और इंडिया दोनों के पास जो मिलिट्री पावर है वो अच्छी खासी है। दोनों न्यूक्लियर पावर रखते हैं और अगर इन दोनों मुल्कों के बीच में जंग होती है और न्यूक्लियर जंग में चली जाती है, फिर ये वर्ल्ड वॉर 3 होगी। फिर इसके इर्द गिर्द जितने मुल्क हैं वो भी घेरे में आ जाएंगे और पूरी दुनिया को इसका असर उठाना पड़ेगा। देखें, पाकिस्तान के पास भी जदीद टेक्नोलॉजी के तैयार हैं। पाकिस्तान के जिन मुल्कों को सपोर्ट है वो पाकिस्तान के साथ चाइना है, टर्की है और भी 3-4 ममालिक हैं। लेकिन अमेरिका जिसकी सपोर्ट कर रहा था इंडिया को, अब अमेरिका एक तरफ कह रहा है कि भाई हम इस मज़ाक में नहीं पड़ेंगे, आप लोग खुद सॉर्ट आउट करो। तो मुझे समझ लग रही सिर्फ रशिया ही है जो इंडिया का साथ दे सकता है या इसराइल साथ दे रहा है, उसके अलावा कौन इंडिया का साथ देगा? तो इंडिया भी जंग मेरे ख्याल से नहीं करना चाहेगा। न्यूक्लियर पावर वाली जंग में तो इंडिया कभी भी नहीं जाएगा। इंडिया कभी भी नहीं चाहेगा कि एटम बम वाली जंग हो और पाकिस्तान भी कभी भी नहीं चाहेगा कि एटम बम वाली जंग हो। लेकिन अगर कहीं किसी की तरफ से भी कोई बड़ा धमाका हो गया, कहीं अगर सोसाइटी एरिया में या कहीं सिविलियंस को भाई बड़ा कहीं अटैक हो गया, कोई 5-6 हज़ार सिविलियन मर गए, उसके बाद फिर जंग स्टार्ट हो जाएगी। अभी छोटे मोटे अटैक हो रहे हैं, ड्रोन अटैक हो रहे हैं, कोई छोटे मोटे अटैक चलने के साथ अभी बात इतनी आगे बढ़ी नहीं है। लेकिन एक बड़े अटैक की देर के बाद आपको फुल जंग होती दिख सकती है। अब पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम हो या इंडिया का एयर डिफेंस सिस्टम हो, वो एटम बम को नहीं हो सकता क्योंकि पाकिस्तान में 170 एटम बम है, इंडिया के पास 164 एटम बम है। दोनों मुल्क तब एटम बम चलेंगे तो भाई मामला ख़राब होगा ही होगा। और आपको पता है एक एटम बम 5000 किलोमीटर तक फैल सकता है और जगह को मिट्टी कर सकता है। ये सब इंडिया को भी पता है, पाकिस्तान को पता है। इसके आते अब तो मिलिट्री में जितनी भी जंग छिड़ी जा रही है, दोनों मुल्क की तरफ से लाइन ऑफ कंट्रोल में जो फायरिंग हो रही है वो एक साथ ही रखी जा रही है। ज़्यादा तेज़ इस काम नहीं हो रहा क्योंकि दोनों मुल्कों को पता है अगर किसी एक मुल्क की तरफ से भी बड़ा अटैक हुआ तो भाई ये वर्ल्ड वॉर 3 को शुरू हो सकती है। तो देखते हैं ये अब जंग की जो सूरत हाल जा रही है कब तक बढ़ेगी, क्या ये वर्ल्ड वॉर 3 में तब्दील होगी या जंग को यहीं रोका जाएगा? तब तक आप लोग वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। मैं आपको न्यू लेटेस्ट अपडेट लेके आता रहूँगा पाकिस्तान इंडिया की तरफ से।